दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जनकों में से एक थे। ये लेखक, मुद्रक, व्यंग्यकार, राजनीतिक विचारक, वैज्ञानिक, आविष्कारक, सैनिक ये सभी कुछ थे। एक वैज्ञानिक के रूप में बिजली के संबंध में अपनी खोजों और सिद्धांतों के लिए ये प्रबोधन और भौतिक विज्ञान के इतिहास में प्रमुख शख्सियत रहे। इन्होंने बिजली की छड़, बाइफोकल्स, फ्रैंकलिन स्टोव, एक गाड़ी के ओडोमीटर और ग्लास हारमोनिका का आविष्कार किया। चलिए जानते हैं इस व्यक्ति के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहस्य संसार। मेरा नाम है अनुष्का और आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताने जा रही हूँ जिनकी पकड़ करियर के हर क्षेत्र में थी और इन्होंने बहुत से आविष्कार किए। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म 17 अप्रैल 1706 ईस्वी को अमेरिका में हुआ। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख संस्थापकों में से एक हैं। फ्रैंकलिन को अमेरिका में जीवन मूल्यों और चारित्रिक गुण निर्माता के रूप में सम्मान दिया जाता है। 12 वर्ष की उम्र में ही ये अपने भाई जेम्स के प्रिंटिंग प्रेस में एक प्रशिक्षु के रूप में कार्य करने लगे। यहीं से इन्हें पढ़ने और लेखन में रुचि होने लगी। दोनों भाइयों में विवाद होने के बाद बेंजामिन न्यूयॉर्क होते हुए 1723 ईस्वी में फिलाडेल्फिया पहुंचे। तमाम उतार चढ़ाव के बाद इन्होंने अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया और द पेंसिल्वेनिया गजट का प्रकाशन आरंभ किया। 1732 ईस्वी में इन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका पुअर रिचर्ड्स एल्मेनक जारी किया और 1758 ईस्वी में ये एल्मेनक में स्वयं के लेखों का प्रकाशन रोक दिए, बल्कि उसमें फादर अब्राहम सरमन को छापने लगे, जिन्हें औपनिवेशिक अमेरिका में साहित्य का प्रसिद्ध हिस्सा माना जाता है। इसके साथ ही फ्रैंकलिन ने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी छवि एक कुशल प्रशासक की अंकित की। इसी क्रम में 1777 ईस्वी में अमेरिका के आयुक्त के रूप में बेंजामिन फ्रांस गए। वहां 1785 ईस्वी तक रहकर इन्होंने अपने देश का कामकाज कुशलतापूर्वक और बुद्धिमत्तापूर्वक निभाया। जब ये अपने स्वदेश लौटे तो अमेरिका के स्वतंत्रता के लिए जॉर्ज वाशिंगटन के बाद इन्हें दूसरे स्थान का श्रेय मिला। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अंध महासागर में गर्त की धारा की गति का अध्ययन किया। इन्होंने अपना बहुत सारा समय इस धारा के तापमान, वेग और इकाई और गहराई मापने में लगाया। फ्रैंकलिन ने नौसेना अधिकारियों को यह दिखाया कि उथल-पुथल होने वाले सागर को भी मल्लाह लोग तेल डालकर शांत कर सकते हैं। एक दिन फ्रैंकलिन ने घर में बनाई पतंग आकाश में उड़ाई। बरसात का मौसम था, बादल छाए हुए थे। इस पतंग को बनाने के लिए इन्होंने एक बड़ा रेशमी रुमाल लिया और उसे लकड़ी की पत्तियों से बने क्रास पर बांध दिया। इन्होंने पतंग को उड़ाने के लिए एक डोरी का इस्तेमाल किया और डोरी के सिरे पर सिल्क का एक रिबन बांध दिया। उसके गांठ पर चाबी लगाया। पतंग को उड़ाने के लिए ये एक छाया के नीचे खड़े हो गए ताकि सिल्क का रिबन न भीगे। फ्रैंकलिन ने अपनी उंगलियों को गांठ की चाबी के पास रखी, जहां से अनेक स्पूलिंग निकल रहे थे। इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, बादलों की विशाल विद्युत को बादलों से जमीन तक लाया जा सकता है। इसी आधार पर विशाल भवनों को बादलों की विद्युत से सुरक्षा के लिए त्वरित चालकों का विकास किया गया। फ्रैंकलिन द्वारा विकसित स्टोव कमरों को गर्म करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। इनका यह स्टोव एक ऐसा उपकरण था जिसके द्वारा 1/4 ईंधन का प्रयोग करने पर दोगुनी ऊष्मा पैदा की जा सकती है। फ्रैंकलिन ने बायोफोकल नेत्र लेंस का आविष्कार किया। इसका आज भी उपयोग किया जाता है। इसी के आधार पर ऐसे चश्मों का आविष्कार हुआ जिसके द्वारा नजदीक की पुस्तकों को पढ़ना तथा दूर की वस्तु को देखना संभव हो पाया। इन्होंने ग्लास हारमोनिका, बिजली की छड़, फ्रैंकलिन स्टोव, बाइफोकल चश्मा और गाड़ी के ओडोमीटर का आविष्कार किया। इन्होंने कभी अपने आविष्कारों का पेटेंट नहीं करवाया। इन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा में कहा है, जैसा कि हम दूसरों के आविष्कारों के लाभ से आनंद लेते हैं, हमें अपने किसी भी आविष्कार से दूसरों की सेवा के अवसर से खुश होना चाहिए और ऐसा
हमें मुक्त रूप से उदारता के साथ करना चाहिए। इनके आविष्कारों में सामाजिक नवाचार भी शामिल है। नवीन विकास में फ्रैंकलिन के आकर्षण को परोपकार के रूप में देखा जा सकता है। इनके कार्यों का उपयोग कार्य क्षमता बढ़ाने, मानव सुधार के लिए किया जाता है। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से समाचार सेवाओं में तेजी लाने का प्रयास किया। फ्रैंकलिन का गल्फ स्ट्रीम चार्ट 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। इंग्लैंड में इसे पूर्णतया नजरअंदाज किया गया। बाद के संस्करण को जो मूल था, ऐसा नजरअंदाज किया गया कि वह पूर्णतया खो गया, लेकिन एक समुद्री वैज्ञानिक ने पेरिस में उसे ढूंढ निकाला। 1743 ईस्वी में फ्रैंकलिन ने वैज्ञानिक पुरुषों को अपनी खोजों, सिद्धांतों पर चर्चा करने में मदद करने के लिए अमेरिकी दार्शनिक सोसाइटी की स्थापना की। 1748 ईस्वी में बेंजामिन प्रिंटिंग प्रेस से सेवानिवृत्त हो गए और कुछ ही वर्षों बाद इनकी खोजों ने यूरोप और विशेषकर फ्रांस में इन्हें शिक्षितों के बीच प्रतिष्ठा दी। इनकी शोधों में बिजली का अन्वेषण भी है। इन्होंने कहा कि विट्रियस रेसिनस विद्युत दो अलग प्रकार के विद्युत द्रव नहीं है, बल्कि अलग अलग दबाव में एक ही विद्युत द्रव है। उन्हें क्रमशः ऋणात्मक और धनात्मक नाम देने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। आज हम जिस ऋणात्मक और धनात्मक आवेशों का अध्ययन करते हैं, इनका नामकरण बेंजामिन ने ही किया था। विद्युत से संबंधित कार्यों के लिए फ्रैंकलिन ने 1753 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी का कोपले पद प्राप्त किया। 1756 ईस्वी में ये 18वीं सदी के कुछ चुनिंदा अमेरिकियों में से एक बने, जिन्हें रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुना गया। विद्युत चार्ज की सीजीस इकाई को उनके नाम पर फ्रैंकलिन रखा गया है। प्रशीतन को अधिक रूप में समझने के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया। 1798 ईस्वी में कैम्ब्रिज में फ्रैंकलिन और इनके वैज्ञानिक साथी ने एक गर्म दिन में एक पारा थर्मामीटर की गेंद को लगातार ईथर से गीला किया और धौकनी के उपयोग से ईथर को वाष्पीकृत किया। वाष्पीकृत के बाद थर्मामीटर का तापमान 7 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचा। माइकल फैराडे के अनुसार बर्फ की गैर चालकता पर फ्रैंकलिन ने उल्लेखनीय प्रयोग किया। इस प्रयोग पर बेंजामिन ने कहा, ताप की एक निश्चित मात्रा कुछ वस्तुओं को अच्छा चालक बना देगा और पानी, जो स्वाभाविक रूप से अच्छा चालक है, बर्फ के रूप में जमने पर चालक का कार्य नहीं करेगा। फ्रैंकलिन एक संगीतज्ञ भी थे, इसलिए इन्होंने ग्लास हारमोनिका का आविष्कार किया। फ्रैंकलिन एक लेखक, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ और आविष्कारक थे। ये वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहला सार्वजनिक ऋण पुस्तकालय और पेंसिल्वेनिया में पहले अग्नि विभाग की स्थापना की। फ्रैंकलिन ने कुछ विचार भी दिए, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे पा सकता है। दूसरा, आधा सत्य एक बड़ा झूठ होता है। तीसरा, ईश्वर उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। चौथा, संतोष गरीबों को अमीर और असंतोष अमीरों को गरीब बनाता है। पांचवा, चींटी से अच्छा उपदेशक कोई और नहीं, वह खामोशी से काम करती है। छठवां, थकान सबसे अच्छी तकिया है। सातवां, परिश्रम सौभाग्य की जननी है। आठवां, हम बड़े तो जल्दी हो जाते हैं, मगर समझदार देर से होते हैं। नौवां, अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। 10वां, निश्चित रूप से इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं सिवाय मौत और करों के। 17 अप्रैल 1990 ईस्वी को यह व्यक्तित्व सभी के दिलों पर अपनी छाप छोड़ अमर हो गया। यह व्यक्तित्व वैश्विक इतिहास में अमर हो गया, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।